में दिसंबर 2024 एग्ज़ाम सेशन के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि उनके मार्कशीट में एनसी, एससी जैसे वर्ड्स लिखे हैं, उनका क्या मतलब है, और पासिंग मार्क्स क्या होते हैं वीएमओयू में, कौन स्टूडेंट्स पास कहलाता है, कौन स्टूडेंट फेल कहलाता है, कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स आएंगे जिससे उसकी फ़र्स्ट डिवीज़न मानी जाएगी। तो आज मैं सारी डाउट्स आप लोगों की क्लियर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वीएमओयू में पास होने का क्या क्राइटेरिया है। वीएमओयू के अंदर पास होने के लिए स्टूडेंट को 36% मार्क्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके थ्योरी एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ है तो आपको 36 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप पास कहलाएंगे। यदि आपका थ्योरी एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स 80 हैं तो आपके पासिंग मार्क्स 29 होंगे, और यदि आपका थ्योरी एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स जो है 70 थे, 70 मार्क्स का पेपर था, तो आपके पासिंग मार्क्स ऐसे केस में 26 कहलाएंगे। अगर आपके इन पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं तो आपका एग्ज़ाम, आप अपने एग्ज़ाम में फ़ेल माने जाएंगे। आपके एनसी लिखाएगा, जिसका मतलब होता है नॉट क्लियर। अगर आपको अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, थ्योरी तीनों ही चीज़ों में अलग अलग 36% मार्क्स लेकर आने होते हैं, जब भी आप पास कहलाएंगे। और वीएमओयू के अंदर अगर आपके टोटल 60% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, 60% मार्क्स आते हैं, तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाते हैं। और यदि आपके 48 से 59.99% के बीच में रहती है तो आप सेकंड डिवीज़न पास कहलाते हैं। रिज़ल्ट में यूज़ होने वाले कुछ शब्दों का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर किसी के रिज़ल्ट में एनसी लिखा है तो उसका मतलब है नॉट क्लियर, एससी का मतलब है सक्सेसफुली क्लियर, एबी का मतलब है एब्सेंट, एएस का मतलब है असाइनमेंट, टीएच का मतलब है थ्योरी, एंड जी का मतलब है ग्रेस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी भी आ रही है कि उन्होंने असाइनमेंट तो जमा करवाए थे, लेकिन उनके असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं साइट पर। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी के असाइनमेंट में 0 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आप चिंता ना करें। आपके असाइनमेंट अगर जमा कराए हुए हैं तो कुछ दिन बाद आपके नंबर अपडेट हो जाएंगे। अगर पहले जमा नहीं कराए थे तो अब आप अगली कक्षा के साथ इसको जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर किसी के थ्योरी पेपर में एनसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, आपके 36% से कम मार्क्स आए हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप रीचेकिंग यानी रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। रिवॉल्यूशन का जो फॉर्म है वो जारी हो चुका है। जैसे ही आपका रिजल्ट आया उस सब्जेक्ट के 15 डेज़ के अंदर आपको वीएमओयू की वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को भरना होता है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने का। यदि आप किसी कारणवश अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे और आपको लगता है अगर आप रिवेल करवाएंगे तब भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरकर अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं। डिफ़ॉल्टर फॉर्म्स को फिल करने का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। 10 जून से पहले आप अपना डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म से संबंधित कोई और प्रॉब्लम आती है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में आरएल लिखा हुआ है, तो उनका मतलब है कि आप कुछ दिन इंतज़ार करिए, आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़ने की वजह से आरएल लिखा हुआ आता है। आशा करती हूँ आप सबके रिज़ल्ट से संबंधित मोर और लेस सभी डाउट क्लियर हो गए हैं। यदि फिर भी आपका कोई और डाउट रहता है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर किया जाए। धन्यवाद।